नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और थोड़ा सा गैप आ गया था फर्स्ट ग्रेड की क्लासों के बीच में। एक्चुअली वो गैप होके मतलब अपन ने कोई क्लासें बंद नहीं की थी या ऐसा नहीं है। जो नए जिलों का गठन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को तैयार करना चाहता था। जैसा आप खुद भी चाहते थे, तो आपको तैयार करने के लिए ये चीजें की थी। तो अपन ने संभाग दर्शन के माध्यम से नए जिले में जो जो अपडेट हुए हैं सारे वो पढ़ लिए। भूगोल के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि भूगोल में कई सारी चीजें अपडेट होती है, काफी सारे उसमें चेंजेस में सबसे ज्यादा प्रभावित भूगोल ही होता है। तो उसमें अभी अपन महीना डेढ़ महीना रुके तो बेहतर होगा। ठीक है। अब जैसे ही देखो नए जिले आए हैं, तो यहाँ पे एक थंबनेल के अंदर ही आपको नई चीज देखने को मिलेगी कि अब आपको जो क्लासेस मिलेगी वो नए जिलों के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो अब ये विद्यार्थी कहे कि सर पुराने जिलों के अकॉर्डिंग पूछा, तो नए के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो दिखती बात है, ऑब्वियस है कि पुराने जिलों का भी जिक्र होगा। तो आप यदि ये क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होना नहीं है वैसे। ठीक है। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, तो अपन इन क्लासेस को लगा रहे हैं, तो आपके दोनों तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। जैसा भी पूछा जाएगा आप करके आ जाओगे। ठीक है। नए के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो भी करके आ जाओगे, पुराने के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो भी करके आ जाओगे। तो वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चिंता नहीं करनी है। आज अपन पढ़ेंगे अपना जो पीछे क्लास रही थी फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर अपन मंदिर पढ़ रहे थे, कला संस्कृति पढ़ रहे हैं राजस्थान की, और बिल्कुल नए जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काफी सारे मंदिर पढ़ लिए, लेकिन प्रमुख जैन मंदिर बाकी रहे थे। तो ये एक मंदिरों में एक अंतिम क्लास बाकी रही थी, वो आज इसके अंदर अपन करने वाले हैं। ठीक है। तो बढ़िया, करें शुभारंभ फिर से। ठीक है। चलो, अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाए, और हो ही जाएंगे ये मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा इसके अंदर। और बढ़िया आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यूटी रहे। और देखो, समय लेता हूं मैं तो आप लोगों के हित के लिए लेता हूं। अभी जैसे रक्षाबंधन का अवकाश और 2-3 दिन मैंने मेरी तरफ से छुट्टी रखी, वो छुट्टी एक्चुअली मेरी नहीं थी। मैं तो रात को 1-2 बजे तक फिर भी काम कर रहा था, क्योंकि आप लोगों को बुक अपडेट करके देनी थी। अब वो अंडर प्रोसेस चल रही है, मैं बता दूंगा उसकी अपडेट। ठीक है। आओ क्लास पे, ज्यादा बातें नहीं। सबसे पहले देखो, जैन मंदिर। जैन मंदिर सिर्फ अभी से नहीं है, जैन मंदिर तो मतलब कई सालों पहले से है, कई सदियों पहले से है। यदि स्टार्ट में अपन देखें, देखो भारत में यदि देखते हैं अपन कि धर्म हमें किसने दिया, तो धर्म जो है वहां हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलने लग गए थे। कि धर्म के वहां पे अपने को काफी सारे अवशेष मिलने लग गए थे। तो अपन कह सकते हैं कि धर्म हमें वहां से मिला। लेकिन बाद में जैसे जैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़े, तो दो मुख्य धर्म निकल के सामने आए, एक तो बौद्ध धर्म, एक जैन धर्म। अब ऐसे देखा जाए तो यदि आप विभिन्न तरीके के यदि देखोगे, तो फिर अपने शाक्त धर्म अलग देखोगे, आप वैष्णव अलग देखोगे, शैव अलग देखोगे, ये सारी चीजें आगे जाकर आई है। लेकिन प्रारंभ में अपन देखते हैं तो गौतम बुद्ध का और महावीर स्वामी का बहुत प्रभाव रहा है। तो ये चीजें वहां से देखने में आई। तो यहाँ पे जैन मंदिर आपको हर जगह मिलते हैं। ठीक है। राजस्थान में भी खूब सारे हैं। और राजस्थान में जब जैन मंदिरों की बात होती है, तो एक तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो माउंट आबू वाले मंदिर पूछे जाते हैं। उसमें भी दो ही मुख्य, उसमें दो है, वैसे 5 मंदिरों का समूह है। यहाँ भी आबू देलवाड़ा के मंदिर कहा जाता है इन्हें। 5 मंदिरों का समूह है, लेकिन मुख्य तो दो पूछे जाते हैं, एक तो विमल साई मंदिर और एक लुणव साई मंदिर। दोनों ही मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि ये दोनों चीजें जो होती है ना, कंफ्यूजन वाली है। तो ये आज की क्लास के बाद आपके कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सीधा आपको जब भी जैसे भी प्रश्न घुमा के भी देगा ना एग्जामिनर, कितना ही दिमाग लगा ले, लेकिन अपन उससे एक कदम आगे होंगे, ये सुनिश्चित अपन कर लेंगे। ठीक है। तो मुख्यतः क्या पूछे जाएंगे उसमें, देखो एक तो आबू देलवाड़ा के मंदिर पूछे जाते हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पे समझो, क्लास को सिर्फ देखने से मतलब नहीं है, याद करना जरूरी है। कंटेंट तो आप लोगों के पास भी है, पढ़ाने का मतलब ये होता है कि याद आपको हुआ या नहीं, ये जरूरी है। एक तो पूछे जाते हैं आबू देलवाड़ा के मंदिर। ठीक है। जैसलमेर में जैसे लोदरवा के जैन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जैसलमेर में भी जैन मंदिर है। ओसिया के जैन मंदिर जो गुर्जर प्रत्यारकालीन शैली में बने हुए, परमारों द्वारा भी निर्माण करवाया हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है यहाँ के। यहाँ भी बहुत देखने को मिलते हैं, पाली में देखने को मिलते हैं, बीकानेर में भी देखने को मिलते हैं। पाली तो अब तो संभाग भी बन गया है, तो पाली जिले के अंदर और बीकानेर, ये यहाँ पे अधिक है, ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं है। अब तिजारा जैन मंदिर तिजारा में भी है, श्री महावीर जी करोली करौली में भी है। लगभग हर जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैन, मैंने बताया ना, जैन संप्रदाय जो है, जैन धर्म जो है, वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। ठीक है। तो ये लगभग देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको इस क्लास में परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो याद करवाने वाला हूं। ठीक है। आओ चलो, ये
ये तो मतलब ऐसे इजी वे में याद करना है, ठीक है ना। इसको इसके लिए लोड लेने की तो आवश्यकता बिल्कुल ही है नहीं, ये बिल्कुल इजी वे में कि अच्छा यहाँ यहाँ मिलते हैं, ये प्रश्न बनता भी नहीं है। जैसे मैं आपको इजी वे में पढ़ाता हूँ ना, आप उसको याद भी इजी वे में किया करो। तो अभी जो ये मैं आपको लोगों ने स्क्रीनशॉट भी देखे हैं, या ये हजारों के अंदर जो सिलेक्शन हुआ है, इसमें आपका स्थान भी होगा, इसको मानकर चले। जो अब विद्यार्थी बताते हैं और आप लोग जानते हो, अब बार बार उस चीज को क्या बताई जाए भाई, जिसको समझ में आता है, समझदार है, उसको तो इशारा ही काफी है, बाकी नहीं समझदार है तो उसको समझ बाद में आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो माउंट आबू के जो मंदिर है वो देलवाड़ा, देखो देलवाड़ा नाम ही यहाँ पे इस तरीके से पड़ा है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ के जो मंदिर है ना, बड़े दिल से बनाए गए, यानी दिल से बनाए गए मंदिर है तो देलवाड़ा मंदिर, ठीक है। यहाँ कारीगरों ने बहुत मेहनत की है और दिल से बनाए हुए मंदिर देलवाड़ा मंदिर यहाँ के कहलवाए। आबू देलवाड़ा तो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है जैन मंदिरों के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मंदिर कितने हैं टोटल, 5, ठीक है, 5 मंदिर है। इसमें से देखो विमल साई मंदिर और लूणव साई, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अपन डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा पित्तलहर भीमासा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, और इसके अलावा महावीर स्वामी मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके अलावा महावीर स्वामी मंदिर भी है, ठीक है। तो मुख्य तौर पे अपने को ये 2 मेन पढ़ने हैं, और यहां से प्रश्न जो दिलवाड़ा जैन मंदिर से बनते हैं वो इन दोनों मंदिरों से ही मिलते हैं। अब चाहे पुराने प्रश्न उठा के देख लो, आपको तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूं, आपको तसल्ली करके ही बता रहा हूं, आप विश्वास कर सकते हो। आओ अब मुख्य अपन आते हैं विमल साई मंदिर। विमल साई मंदिर पढ़ने से पहले एक छवि दिमाग में रखना, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। विमल की एड है ना, भले वो कंपनी इलायची निकाल दे, लेकिन लोग विरोध करेंगे क्योंकि उसने गुटखा निकाला हुआ है। अब वो जो एड है ना, एडवर्टाइज अपने होते ही है, ये अपन क्या है कि वो बस एक यूं मतलब एक सोच बना देते हैं आम की, हाँ ये चीज उसके लिए ही है। अब पार्ले जी ब्लैक की बहुत बढ़िया अलग तरह का क्रीम रा बिस्किट भी निकाल दे, नहीं तो भी पार्ले जी चाय हाथे खवाने वाला अपने वही याद रहना है। क्यों? क्योंकि वो छवि बन गई अपने। टूथपेस्ट चाहे कोई भी कर लो, पेप्सोडेंट ले आओ, चाहे वो मेसवाक आता है कौन सा वो ले आओ, चाहे कोई भी ले आओ, लेकिन अपार मुंडे वो निकली कोलगेट। चाहे अपने पतंजलि का यूज कर रहे हैं, लेकिन यूं पूछा नहीं मिली जाने कोलगेट कट मिली रहे, यानी कि वो छवि बन जाती है। तो यहाँ पे बोलो जुबा केसरी, विमल साई मंदिर। अब देखो स्थान पूछे तो देलवाड़ा माउंट आबू, अपने सबसे पहले कौन से मंदिर पढ़ रहे हैं जो दिल से बनाए गए हैं, तो देलवाड़ा माउंट आबू के मंदिर है। याद करके जानिए इस क्लास में, ये ध्यान रखना, स्किप तो भूल जाओ आप। मैं वैसे ही घंटे 2 घंटे की क्लास लेता नहीं हूं जो आप स्किप करोगे, है ना। स्किप करके आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना जो है नुकसान कर रहे हो, तो इसलिए स्किप करना मत। शैली चालुक्य शैली में बने हुए हैं, क्योंकि देखो भीमदेव जो शासक थे वो सोलंकी चालुक्य शासक थे, और उनके मंत्री बनवाए तो चालुक्य शैली में बने हुए। सीधी सिंपल तरीके हूं याद रखना है, ठीक है। भीमजी चालुक्य, ठीक है ना, भीमजी नाम आयो ना, भीमजी चालुक्य, भीमजी कुणा चालुक्य, चालुक्य शैली में बनियोड़ा मंदिर है, बिल्कुल हाँ हो रहा है, ठीक है। अब देखो समर्पित किसे है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन इस क्लास में, सबसे पहले पढ़ रहे हैं, यानी कि यूं समझो कि आदिकाल से शुरू हुआ तब से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि पहले पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले तीर्थंकर, ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन थे जैनों के पहले तीर्थंकर? ऋषभदेव। इन ऋषभदेव जी को ही कहा जाता है आदिनाथ, ठीक है। अब मैंने आपको अभी क्या क्या बताया, शब्दों पे गौर करो, ठीक है। लोग वैसे कहते हैं कि भावनाओं पे ध्यान दो, शब्दों पे मत दो। मैं कहता हूं कि शब्दों पे गौर करो। मैंने कहा आदिकाल से जो है, ऐसे समझो कि आदिकाल से पढ़ रहे, तो आदिनाथ जी का पहला मंदिर पढ़ रहे हैं अपन, विमल साई मंदिर। किसको समर्पित है? ऋषभदेव जी को समर्पित है। ऋषभदेव जी को ही आदिनाथ कहा जाता है। आई बात समझ में? पल्ले पड़ गई, ठीक है। हम बढ़ा आगे, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। ये कब बना है? 1031 के अंदर, ठीक है। और थोड़ा याद रख लियो, ठीक है। 1121 याद रखो है ना, 31 याद रख लियो एक बार। तो 1031 में बना है, भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने ये बनवाया है, विमल शाह ने बनवाया है। अच्छा, कोई व्यक्ति अब जैसे नीरज चोपड़ा ही है या कोई भी मेडल जीत के आता है, यानी कि उसने कीर्ति बिखेरी है, तब वो देखना फोटो ऐसे खिंचवाता है विक्ट्री साइन में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विक्ट्री साइन में खिंचवाता है, यानी कि कीर्ति बिखेरी है। तो मैंने कहा बोलो जुबा केसरी,
विक्ट्री साइन है, यानी कि क्या बिखेरी है, कीर्ति बिखेरी है, तो कीर्तिधर इसका शिल्पी था। ठीक है, विमल शाही यानी कि विक्ट्री बोलो जुआ केसरी, ये विक्ट्री याद रखना है। कीर्ति बिखरेगी तो यहाँ पे कीर्तिधर आपको याद हो जाएगा। इसकी खासियत है यहाँ पे देखो, जैन मंदिर जितने भी आप देखोगे ना, इतनी शानदार कलाकृति होती है। मैं खुद रणकपुर जैन मंदिर गया, मतलब देखता रह गया कि ये इतनी बारीकी से करने में कितना समय लगा होगा, और ये लोग कितने टैलेंटेड थे। अभी भी है कारीगर, अभी भी हुनर है उनके हाथों में। ठीक है, तो ये कितने टैलेंटेड थे, ये देखने वाली चीज है। इसमें रामायण, महाभारत और श्री कृष्ण की रासलीला के भी चित्र नजर आते हैं। और कर्नल जेम्स टॉड ने, अच्छा कर्नल जेम्स टॉड कौन हो रहे, कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है, और कहीं कहता राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। बहुत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज और बहुत सारी किताबें मतलब लिखी है। यहाँ से मानमोरी अभिलेख भी ले जा रहा था, लेकिन भारी गणो हो तो समुद्र में नाक दियो। ठीक है, चलिए भाई, जिसको मारवाड़ी समझ में नहीं आती है वो भी समझने लग जाएंगे। ठीक है, निकले हैं मुंडे, देखो कि बदली से नहीं, मेरी शैली ही पढ़ाने की ये है। आप जुड़े हो तो आप इस शैली को कहीं ना कहीं पसंद करते ही हो, तो अपनी शैली जो है मातृभाषा, वो परिवेश से जो आई है वो चीज तो आएगी। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना ताजमहल से किया। अब कर्नल जेम्स टॉड ने वैसे कहा क्या है, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि ताजमहल के बाद में यदि कोई बढ़िया इमारत है नहीं तो वह है विमल शाही मंदिर। ठीक है, कि इसकी कलाकृति इस तरीके की है। अब आ स्लाइड यानी इतनी दिखे खाली कि इस स्लाइड में क्या है, तो इस स्लाइड में जो चीज थी वो मैंने आपको याद करवा दी। कैसे कि सबसे पहले अपन आबू देलवाड़ा के मंदिर, यानी कि देलवाड़ा के मंदिर के अंदर 5 है, वैसे 2 मुख्य याद रखना है, विमल शाही और लूणव शाही। विमल शाही मंदिर पे आया देलवाड़ा चालुक्य शैली में, क्योंकि भीमजी चालुक्य थे। इनके मंत्री विमल शाह ने निर्माण करवाया, बोलो जुबा केसरी, और इसलिए जुबा केसरी हुई तो कीर्ति बिखर गई चारों तरफ, और कीर्तिधर इसका शिल्पी था। बस बाकी क्या है, कर्नल जेम्स टॉड ने ताजमहल से तुलना की, और तो मतलब थे गई, मतलब कई जना है नहीं, कई जना टाबर मोटा है बाणे को, ठीक है नहीं कि था टाबर भी याद कर ली। अब कई जना यूं भी कह दे छोरा के सर मैं तो टाबर हुआ ही कौन थे, नौकरी दिलाओ बस ब्याह करा, बस आगे रो प्रोसेस है, तो बाणे नहीं है। बाकी जिन टाबर है नहीं वे भी याद कर ले कि कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना, इसकी मतलब ताजमहल से, ताजमहल के बाद में कोई है तो ये है, मतलब इसको कहीं ना कहीं ताजमहल से लिंक किया है। लियो स्क्रीनशॉट लियो, आगे बढ़ा। ठीक है, इतने दिनों बाद स्कूल लेक्चरर की फिर से क्लास आई है, कैसा लग रहा है, अनुभव शेयर करो। आओ आगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे है ना, हाँ क्योंकि आप लोगों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है, यहाँ पे ये जो है ना ये मिस टाइप हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ काउंट नहीं करना है, नहीं थे मैं जो हम जाऊं बटे भी थर ध्यान कौन जाए। ठीक है, ये जब मैं स्लाइड बना रहा था तो ये यहाँ से यहाँ कैसे आया पता नहीं, मुझे भी जब पता चला, जब स्लाइड यहाँ पे बोर्ड पे आ गई तो उसको मत गिनना। ठीक है, तो ये गिन लो तो रामराज जी। अब आओ देखो आबू देलवाड़ा का ही मंदिर लूणव शाही मंदिर। ठीक है, देलवाड़ा माउंट आबू के अंदर ही है ये भी। ठीक है, सबसे पहले तो स्थान याद करना है, स्टेप वाइज स्टेप चलो भाई, कंपटीशन निकालने का एक तरीका होता है, उस तरीके से चलोगे तो आसानी रहेगी। सबसे पहले तो क्या याद करना है, देलवाड़ा माउंट आबू के अंदर है। दूसरी चीज क्या याद करनी है, ये भी चालुक्य शैली में बना हुआ है। 2 चीजें हो गई कंठस्थ, जो 2 चीजें कंफर्म हो गई। इसके बाद में आओ कि ये समर्पित किसे है, ये समर्पित है नेमिनाथ जी को। किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी को। अब देखो मैं याद करने का एक तरीका बताऊं। अच्छा ये सिर्फ तरीका है, ठीक है ना, आप इसको अन्यथा न लें। लूण देखो मारवाड़ी आवणो जरूरी है याद करने खातिर। लूण कया करे कि नमक, लूण यानी नमक, नमक को लूण कहा जाता। ठीक है ना, लूण का मतलब ही, कब कोई लूण कहता है कोई मीठू कहता है वो बात अलग है, ये लूण यानी नमक, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लूण नमक को कहा जाता है। अब इससे ही आपको ध्यान रखना है, ये देखो नमक यानी नेमिनाथ। ठीक है, एक चीज तो ये, यानी कि लूणव शाही मंदिर जहां आएगा तो आपको पूछेगा एग्जामिनर कि ये किसको समर्पित है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि ये नेमिनाथ जी को समर्पित है। तो आपके ये कंफ्यूजन जो होता है ना विमल शाही मंदिर में और लूणव शाही मंदिर में, वो हमेशा के लिए हो जाएगा कंफ्यूजन दूर। तो एक चीज तो यहां से ये हो गई कि आपको क्या ध्यान रखना है, लूण नमक। ठीक है, अब
नमक जो है सब्जी में, नमक एक तो ये, चलो नमक का कलर कैसा होता है, नमक अब थे कोई ये यूं मत कह दियो कि सर काला नमक भी होता है, क्योंकि मन ध्यान है विद्यार्थी जीवन में नहीं, स्टूडेंट टाइम मी टाइम में मतलब दिमाग सीधे चलने की जगह ऊंधो ज्यादा चालिया करें, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रही उड़ाऊ, ठीक है। टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसकी गलती क्या निकालनी है, उसमें ज्यादा दिमाग चलता है, बल्कि ये सीखने के कि हाँ यहाँ से सीखने लायक चीजें क्या है। हम भी विद्यार्थी रहे और बड़े शरारती विद्यार्थी रहे, टीचर का जीना आराम कर देते थे जिस क्लास में बैठ जाते थे ठीक है, क्योंकि एक तो पूर्व पढ़ जाता तो याद भी रहे तो तगड़ो टीचर कहे तो आदमी बैठो मैं नहीं पढ़ाऊं वो पुराने दिन याद आ गए। चलिए, लूण यानी नमक, ये ध्यान रखना, नमक कैसा होता है, सफेद, ठीक है, सफेद, और सफेद ने क्या करे, धवड़ो, मारवाड़ी में कहीं क्या धवड़ो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना, वीर धवल के मंत्री थे तेजपाल और वास्तुपाल, इन्होंने इसका निर्माण करवाया 1230 के अंदर। इस फैक्ट को याद करवाने के लिए मैंने ये चीज इतनी बताई है। तो 1230 में तेजपाल वास्तुपाल, नमक किसी में तेज हो जाए, तेजपाल और वास्तुपाल, नमक किसी में तेज हो जाए तो टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है। यहाँ पे 1230 में तेजपाल और वास्तुपाल ने निर्माण करवाया, और ये वीर धवल के मंत्री थे, चालुक्य वीर धवल के मंत्री थे, ठीक है। अब एग्जामिनर जो जो पूछ सकता है वो सारी चीजें इसके अंदर आपके कवर हो रही है, आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है। और नमक किसी भी सब्जी की शोभा बिगाड़ भी सकता है और शोभा बना भी सकता है, ठीक है। तो एक नमक से अपन ने पूरा ही मंदिर याद कर लिया, और इसे देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। अच्छा, इससे भी सवाल आता है, एक्चुअल में है क्या कि देवरानी जेठानी के दो गोखरे हैं, यहाँ दो गोखरे बने हुए, इसलिए देवरानी जेठानी मंदिर कहते हैं। एक किंवदंती ये भी चलती है कि यहाँ पे कोई गेट है ऐसे, जहां पे ये देवरानी और जेठानी की ऐसी मूर्तियां बनी हुई है दरवाजों पे, और फिर बाद में मतलब देवरानी चाहती थी कि मेरी मूर्ति ज्यादा ऊंची हो, जेठानी चाहती थी कि मेरी मूर्ति ज्यादा ऊंची हो, ऐसे हम दोनों का झगड़ा हो गया। कारीगर करियो के देवरानी मूर्ति ज्यादा ऊंची बनाई, अब कारीगर फंसे एडम के करनो कहीं, तो कारीगर दिमाग वाला था, उसने क्या किया, देवरानी की मूर्ति ज्यादा ऊंची बनाई लेकिन उसको थोड़ा सा झुका दिया। तो न तो आ नाराज हो, न आ रहा नाराज के हो गए, मेरी ऊंची होनी चाहिए थी, तो क्या देखो भले ना आप देख लो आप री ऊंची है, जेठानी कह दो तो क्या भले थे देख लो ना हम आप री ऊंची है, यूं कर दिमाग लगाओ। इसे कहा जाता है देवरानी जेठानी का मंदिर, ठीक है। चलिए, ये याद हो गया। अब आओ आप नाकोड़ा जी जैन मंदिर। यदि पुराने जिलों के अनुसार पूछे तो या पूछते हैं तो ये पहले था बाड़मेर जिले के अंदर शामिल, पूर्व में बाड़मेर लिख दूं क्या, पूर्व बाड़मेर, पहले बाड़मेर जिले में शामिल था। अब बाड़मेर से बालोतरा टूट के अलग होने के बाद में नया जिला बालोतरा बना है, उसके बाद में ये किस में शामिल हो गया, बालोतरा के अंदर, ठीक है। जसोल माजीसा का मंदिर है, माजीसा भटियाणीसा का मंदिर है, उनके उस मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर आगे ही नाकोड़ा जी है, जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। यहाँ पे यदि पूछा जाए कि मंदिर किसके, पहले इस पे आओ, यहाँ पे पूछा जाए मंदिर किसके, तो पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, और इसके अलावा भैरव जी यानी कि भैरू जी का मंदिर है। भैरू जी का मंदिर होने के कारण इन्हें इस स्थान को हाथ का हुजूर या जागती जोत के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके ही भले ही करो तो नाकोड़ा जी कर देना है, ठीक है। कि हाथ का हुजूर जागती जोत के नाम से कौन सा क्षेत्र या कौन सा मंदिर जाना जाता है, तो ये नाकोड़ा जी जैन मंदिर है। और वैसे पार्श्वनाथ जी का यहाँ पे ये जो है मतलब मूर्ति जिसकी लगी हुई है वो पार्श्वनाथ जी है। इसे मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन इस पे हमले भी खूब ज्यादा हुए, खूब ज्यादा हमले हुए हैं। और एक बार की बात है, देखो 3री शताब्दी में निर्माण हुआ है, और एक बार की बात है, ये मैंने आरबीएससी के अंदर व्याख्या भी डाली है, आरबीएससी 10th की किताब में दे रखा है। एक समय 13वीं शताब्दी में आलम शाह ने हमला किया, तब गांव वालों ने, यहाँ जो गांव वाले थे उन्होंने इनकी पार्श्वनाथ जी की मूर्ति जो है वो छुपा दी गांव में, और फिर 15वीं शताब्दी में जाकर पुनः स्थापित की है। इतने समय तक छुपा के रखी कि या नुकसान पहुंचा देंगे या ले जा देंगे ये आक्रांता, तो फिर बाद में 15वीं शताब्दी में पुनः स्थापना की है। और ये फैक्ट किससे संबंधित है, नाकोड़ा जी। इस स्लाइड में अपन ने एक नमक शब्द से पूरा ही लूणमशाही मंदिर याद कर लिया, और इसके बाद में अपन ने नाकोड़ा जी मंदिर जो है जैनों का वो भी याद कर लिया। ले स्क्रीनशॉट ले, बढ़ा आगे।
देखो मैं समय देता हूँ स्क्रीनशॉट का पूरा, लेकिन यदि कोई स्किप करता है ना तो वो कब समय दिया उसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए वैसे इसकी पीडीएफ भी मैं आपको, आप ये क्लास 12 बजे देख रहे हो ना भाई, 12 बजे तो क्या पता कई देखते हैं, कई जने बाद में देखते हैं। तो ये क्लास आपको मतलब जिस दिन आई है उसके शाम तक आपको मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ दे दी जाए। रणकपुर जैन मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं। रणकपुर जैन मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चौमुखा मंदिर, चौमुखा मंदिर इसलिए कहते हैं कि जो मूर्ति है वो चारों दिशाओं में मुंह करके एक दूसरे से पीठ सटा के रखी हुई है, इसलिए चौमुखा जैन मंदिर भी इसे कहा जाता है। अब देखो रणकपुर जैन मंदिर है कहां, तो इसमें नए पुराने जिलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये पहले भी पाली में था, ये अब भी पाली में है, पाली के देशूरी में, ठीक है ना, देशूरी पाली। यहां वैसे 3 जैन मंदिर है और 1 सूर्य मंदिर है, 3 तो जैन मंदिर है इसी एक परिसर के अंदर ही। वहां यदि जाओगे आप तो देखोगे कि हाँ सामने अलग रास्ता जा रहा है, इधर अलग जा रहा है, इधर अलग जा रहा है, ठीक है ना। तो 3 तो जैन मंदिर बने हुए, 1 सूर्य मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। 3 जैन मंदिर में यदि पूछे तो देखो आदिनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ, ठीक है ना। इनके ट्रिक बन सकेगा, ट्रिक बनाने का काम नहीं है यूं ज्यादा, तो देखो आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ यही पढ़ने में आते हैं और ये तीनों मंदिर यहाँ है, ज्यादा आपके दिक्कत होती नहीं। अब जैसे तिजारा वाला में पढ़ोगे तो चंद्र प्रभु जी आएंगे, तो वैसे ज्यादा दिक्कत होती नहीं। आदिनाथ, नेमिनाथ ज्यादा ऐसे याद रख लोगे हो जाएगा, ठीक है। वैसे शॉर्ट में आप अल्फाबेट के अनुसार खुद भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं। 1 सूर्य मंदिर है। जो मुख्य मंदिर है ना इसमें, इन तीनों में, वो है आदिनाथ जी का मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर जो है वो मुख्य मंदिर है। जो यहाँ पे ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये रणकपुर जैन मंदिर का ही है, कुंभा के समय बने हुए मंदिर है ये जो है ना ये कुंभा के समय बना हुआ है, पुरातत्व विभाग के अधीन आता है पूरी तरीके से। मतलब एक कील भी ठोकनी यहाँ पे पुरातत्व विभाग से परमिशन लिए बिना हाथ में नहीं है इनके, कुछ भी मरम्मत कार्य या कुछ भी नहीं की जा सकती क्योंकि प्राचीन उनके अंतर्गत आ जाता है, वो संभालते हैं पूरा ही पुरातत्व विभाग वाले। निर्माण कुंभा के काल में 1440 के आसपास है, 1439-40, ठीक है ना। सेठ धरनक शाह ने निर्माण करवाया, किसने, सेठ धरनक शाह ने करवाया। और शिल्पी जो था वो था देपाक, ठीक है। याद क्या रखना है, धन दे नहीं तो रण करूं, ठीक है, धन दे नहीं तो रण में आ जा, धन दे। अब ये वैसे मेरे पहले नहीं थी दिमाग में, अभी पढ़ाते पढ़ाते यही है, धन दे नहीं तो रण करूं, ठीक है। रण यानी युद्ध, धन यानी कि धरनक्शा, दे यानी कि देपाक, और रण करूं यानी रण, रणकपुर, ठीक है ना। रण करूं, करूं से भी कुंभा भी ले सकते हो, बाकी कर लियो याद हो जी। एक बारीक कौन है, इसका उपनाम है स्तंभों का वन या खंभों का अजायब घर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1444 खंबे हैं, कितने, 1444 खंबे, 1444 खंबे हैं। 24 मंडप है, 84 शिखर है, ठीक है ना। 24 मंडप, 84 शिखर है, मतलब ये यहाँ की खासियत है। और इस कारण ये कहलाता है स्तंभों का वन या खंभों का अजायब घर, ठीक है। यहां नेमिनाथ जी का जो मंदिर है, अब ये तो बात हुई आदिनाथ जी मंदिर, यहाँ नेमिनाथ जी, अब वैसे तो ऑप्शन में तो सीधा आ जाता रणकपुर जैन मंदिर, ठीक है। लेकिन स्पेशली पूछे यदि एग्जामिनर दिमाग वाला हुआ, आजकल वैसे बहुत कम मिलते हैं दिमाग वाले, यदि दिमाग वाले ही मिलते सारे एग्जामिनर तो इतने ऑब्जेक्शन नहीं करने पड़ते और विद्यार्थियों के पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं होते और इतनी इतनी बार संशोधित नहीं करने पड़ते आंसर, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो मतलब ये समझदारी वाली बात थोड़ी होती है कि भाई एक पेपर आया 150 प्रश्न का, उसमें से 10 पे तो ऑब्जेक्शन लग गए और 5 के उत्तर बदल दिए, उनपे क्या बीतती है जो सिलेक्ट हो रहे होते हैं और वो उससे कंपटीशन से बाहर निकलते हैं। पेपर बनना चाहिए ऐसा कि एक प्रश्न भी नहीं बदलना पड़े, और काहे का मतलब ऑब्जेक्शन लगाना है, और क्यों ऑब्जेक्शन लगाना है। ऐसे 150 प्रश्न नहीं मिलते क्या बनाने लायक जिसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अंदर हम तीर मारे हैं। यहां नेमिनाथ मंदिर को पातरियों का देवरा, पातरिये वैसे होती है, पातरियां बोली जाती है वैश्याओं को, वैश्याओं का मंदिर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चित्र बने हुए हैं, ऐसी मूर्ति कला है, ठीक है ना, ऐसी मूर्तियां हैं, इसलिए इसे पातरियों और देवरो या वैश्या मंदिर कहा जाता है। मारवाड़ी में कहते हैं पातरियों और देवरो, और या फिर वैश्या मंदिर इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार बना है, बहुत बार बना हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए ये याद हो गया रणकपुर जैन मंदिर। आओ फालना, आबू रोड फालना, धीरे धीरे हालना। यहाँ पे मतलब हम जब स्कूलों में पढ़ते थे ना छोटे, हमारे तो पास में ही पड़ता है
फालना, तो ये मतलब मजाक में बोला करते थे, अब रोड फालना धीरे धीरे हालना, बहुत मजे किए हैं बचपन में। स्थान फालना पाली, या जैसे हमारे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जवई बांध है, लेकिन जवई बांध में कई सारी ट्रेन नहीं रुकती है क्योंकि फालना भी बहुत पास है और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेनों के स्टे होते हैं, तो फिर ये बिल्कुल पास होने से कई ट्रेन सीधी निकल जाती है फालना पाली में। ठीक है, जैन बहुत ज्यादा है यहाँ। उपनाम इसका गेटवे ऑफ गोडवाड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गेटवे ऑफ गोडवाड़, मिनी मुंबई भी कह दिया जाता है इसे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। समर्पित किसे है, ये पार्श्वनाथ जी को समर्पित है और ये स्वर्ण मंदिर है, फालना का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है और जैनों का ये पहला स्वर्ण मंदिर माना जाता है। ठीक है ना, फालना का ये पूरा गोल्ड, देखो ये पूरा गोल्ड मड़ा हुआ है ऊपर, स्वर्ण मंदिर है ये। ठीक है, ये रणकपुर जैन मंदिर का फोटो है और आप भी ले लो आप फोटो एक स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। स्क्रीनशॉट में फुर्ती रखा करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं स्क्रीन से थोड़ा सा ऐसे जाता हूँ ना, मुझे खुद भी ऐसे लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि भाई साइड में क्यों जावा, कैमरा ऊपर है, स्टूडियो पर बीच में उभरा, ठीक है, साइड में क्यों जावा। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा था। आओ आगे, ये मैंने वैसे पढ़ा दिया था भांडासा जैन मंदिर, लेकिन जैन मंदिर पढ़ रहे हैं तो अपन थोड़ा सा वापस पढ़ लेते हैं। ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर। कहाँ है, सबसे पहले स्थान बीकानेर। ये किसे समर्पित है, सुमति नाथ जी को समर्पित है। कंटेंट बिल्कुल प्योरिटी के साथ में और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करवा रहा हूं, तो भी सिलेक्शन नहीं लो तो खैर नहीं है, पता है सिलेक्शन होने ही चाहिए। ठीक है, क्रेडिट भले मत देना लेकिन सिलेक्शन ले लेना, बस अपना मकसद यही है, क्रेडिट लेना मकसद नहीं है, सिलेक्शन आप ले लो, कहीं ना कहीं मन से दुआएं वैसे ही दे दोगे और वही काम आती है हमारे। तो सुमतिनाथ जी को समर्पित है। निर्माण घी के व्यापारी, अब देखो इसे घी से बना मंदिर कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसकी नींव में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है। मतलब 400 मण कह के घी गालियो माए रांगाम। ठीक है, रांग कुर्सी कहते हैं ना, मकान बनाने से पहले हिंदी में कहते हैं नींव बनना, है ना, वो मारवाड़ी और ऐसे देसी बोलचाल की भाषा में कहते हैं रांग कुर्सी। तो मतलब इसमें जो है पानी की जगह कहते हैं कि घी यूज किया गया। अब पता नहीं इतना तो कैसे किया होगा घी से, तो मतलब वो कैसे भाई सीमेंट का मसाला वसाला कैसे बना होगा, मेरे तो खुरापाती दिमाग के कई सवाल आते हैं अंदर, लेकिन ऐसा है कि पानी के साथ में घी भी यूज किया होगा ऐसा। और वास्तव में कहते हैं कि घी यूज हुआ है, इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं कि आज भी जब गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पे मतलब जो फर्श है ना इसका वो चिकना हो जाता है, घी ऊपर आता है वापस। तो ये बताते हैं कि ये इस बात को साबित करता है। अब घी कौन डाल सकता है, जिसके पास भाई व्यापार हो घी का, तो घी के व्यापारी थे भांडासा ओसवाल, इन्होंने यहाँ पे घी का यूज किया है और इनके बारे में कहा जाता है कि नींव में पानी की जगह घी का यूज किया गया है। याद रह जाएगा, बिल्कुल आसान है, ये भी याद नहीं रहे तो फिर क्या याद रहेगा। ओ मुछाला महावीर, मुछाला महावीर मंदिर की एक खासियत है कि आपको जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसके नाम के पीछे आपने देखा होगा गाणेराव, मेरा पैतृक गांव है, ठीक है, तो उसका नाम मैं अपने नाम के पीछे लगाता हूं। कई जने पूछते हैं कि सर आपकी जाति गाणेराव है क्या, मेरी जाति तो है एक शिक्षक। ठीक है ना, कोई पूछे आपको कि इन सर की जाति क्या है तो उन कह देना कि इनकी जाति है शिक्षक। ठीक है, और मेरे गांव का जो नाम है वो गाणेराव है और ये गाणेराव पाली का ही मंदिर है। भाई हमारे गांव के मंदिर भी पढ़े जाते हैं, गजानन जी का गुरुद्वारा वो भी बहुत प्रसिद्ध है, मैंने पढ़ाया था ना, एक क्लास में पढ़ाया है, मैंने शायद जिला दर्शन वाले में पढ़ाया है। महावीर स्वामी को समर्पित है ये, मुछाला महावीर है। तो इनकी मूर्ति पे क्या है, मूर्ति के इनकी जो मूर्ति है महावीर स्वामी की उसमें मूछ है, तो इसलिए मुछाला महावीर कहा जाता है। वो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, अभी पिछले एग्जाम में कुछ में पूछा है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ है, महावीर स्वामी की मूर्ति पर मूछे होने के कारण मुछाला महावीर। ठीक है, कटे गाणेराव में, बीच में मैं भी मुछा राकेन पढ़ा तो था, ध्यान है तो थे, यूं भी याद रख सको। और कई जनों ने तो ऐसे ही याद रखा है कि सर के नाम के पीछे गाणेराव है और ये मुछाला महावीर गाणेराव, ये हम कभी गलत नहीं कर सकते। तिजारा जैन मंदिर, अब ये तिजारा जैन मंदिर है ना, आप इसको कह सकते हो, अब वैसे था तो तिजारा में ही और अब भी तिजारा में ही है, लेकिन जिला यदि पूछे तो पूर्व में अलवर, तिजारा पहले किसमें था, अलवर जिले के अंदर था, तो पूर्व अलवर और वर्तमान जो है जिला, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्थान की जगह जिला, वर्तमान जिला पूछे तो खैरथल तिजारा, क्योंकि खैरथल तिजारा जिला बन गया। अलवर में तो बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है, खैरथल तिजारा कोटपुतली बहरोड सारे मतलब यहाँ पे ज्यादा बने हैं, तो खैरथल तिजारा अब इसके अंदर आता है ये, और 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु स्वामी को समर्पित है। यहां से पूछे जाने वाले प्रश्न में यही है इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता। श्री महावीर जी करौली, अब इसमें कोई बदलाव नहीं, ये यहीं पे है, श्री महावीर जी करौली में ही है।
और यहाँ पे बाकी में देखोगे मैंने यहाँ हेडिंग के साथ में कहीं भी स्थान का नाम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे श्री महावीर जी करौली लिखा है। क्यों? क्योंकि ये नाम ऐसा है कि इसके साथ में ये याद रहता है ऑटोमेटिकली। तो श्री महावीर जी करौली, डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट ही याद रखना, और डायरेक्ट याद रहे वो बढ़िया है। श्री महावीर जी करौली, चांदन गांव के चर्मकार ग्वाले को मिली थी ये इनकी मूर्ति। क्या हुआ कि इसकी एक गाय थी जो जंगलों में जाती और मतलब दूध पूरा उसका खाली हो जाता, जब आती तो दूध देती नहीं थी। वो ग्वालों के क्या रोज जावे करते। ऐसे इंसिडेंट तो बहुत सारे हुए हैं, ठीक है ना। और जैसे कि गायों से संबंधित तो बहुत सारे हैं, जैसे अपने एकलिंग जी का इधर है और अपने बैडेश्वर वाले में है, तो खूब जगह ऐसे इंसिडेंट है। अब इसमें क्या है कि ये जाती थी और पूरे जो है दूध तो खाली हो जाता, तो वापस आती। एक दिन ग्वाले ने पीछा किया और देखा कि एक जगह पे गाय खड़ी हो गई और उसके थनों से जो है दुग्ध की धारा अपने आप बह रही है। फिर जब गाय वहां से हटी तब वो देखता है जाकर कि यहाँ पे तो किसी देवता की मूर्ति है। फिर देखा कि ये तो जैनों के तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति है। और इनका मंदिर जो बनवाया वो अमरचंद बिलाला ने मंदिर का निर्माण करवाया है। ये चीजें याद रख लेना, आपके इंपॉर्टेंट है। अब आओ ओसिया के जैन मंदिर। देखो ओसिया अब जो है जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है, ठीक है ना। ओसिया चला गया जोधपुर ग्रामीण में, तो यहाँ पे अच्छा जोधपुर ग्रामीण लिखा ही है मैंने, ठीक है। पूर्व जोधपुर कह सकते हो आप, वर्तमान जोधपुर ग्रामीण। तो ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है। उपकेश पाटन कहा जाता है जिसे, उपकेश पट्टनम या उपकेश पाटन कह दो आप। राजस्थान का भुवनेश्वर कह दो जिसे। सच्चाई माता का मंदिर है, ओसवालों की कुल देवी, बहुत सारे चीजें यहाँ से। अधिकांश जो यहाँ के मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली बने हुए। ओसिया के जैन मंदिर बहुत है, ठीक है ना, और प्रसिद्ध है। और यह सबसे प्राचीन जो मंदिर इसमें से माना जाता है वो महावीर स्वामी जी का है, और उसका निर्माण करवाया वत्सराज ने। कौन था? गुर्जर प्रतिहार कालीन राजा था, ठीक है। तो वत्सराज द्वारा निर्मित मंदिर इनमें से कौन सा है? अपने महावीर स्वामी का जैन मंदिर। कहाँ? ओसिया के अंदर। ओसिया में बहुत सारे मंदिर है वैसे, ठीक है। और परमारों ने भी खूब सारे मंदिर बनवाए हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ में अपने जिसने है ना मंदिरों वाली क्लास नहीं देखी है, पहले की 4 भी नहीं देखी है, तो देख लेना। इसके अलावा फिर मैंने जो संभाग दर्शन के माध्यम से जिला दर्शन करवाए आपको, ठीक है, सारे जिले पढ़ाए, तो उसमें जो जो मंदिरों के और जिनके भी स्थान परिवर्तन हो रहे हैं वो सारी चीजें मैंने क्लियर करवाई है। इसके अलावा कला संस्कृति की किताब अपडेटेड 5-7 दिन में आपको मिल जाएगी, और उसके साथ में ही जिला दर्शन की भी फ्री मिलने वाली है। तो निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल अपडेट रहोगे, क्योंकि हम आपको अपडेट रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिसने जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी ऑफर में, तो उसे बता दूं कि अब ऑफर तो नहीं आएगा इस टेस्ट सीरीज पे, या अब अपने यही करेंगे किसी भी टेस्ट सीरीज पे लॉन्चिंग के समय जो ऑफर दिया है वो फिर कभी नहीं आएगा। अब इसकी रेट जो है वो हमेशा, ठीक है ना, जिला दर्शन वाली ये हमेशा अब 99, ठीक है। इससे अधिक हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इसमें ज्वाइन कर चुके फिर उनको क्या मतलब, इसलिए ऑफर जैसी चीजें अपने वैसे ही कम देते हैं। अगर यदि मैं ऐसे करता ना कि 750 कर दिए हैं, फिर इस पे 10% डिस्काउंट, फिर आप इतने में लो 75 में ले लेना, तो वो तो अपने को खेल आते नहीं। अपन सीधी कहते हैं भैया हमारी इतनी लागत है और इतने लेंगे। अब ये 99 में मिलेगी। हाँ, ये मैं कर सकता हूं कि अभी भी जैसे अब भी या आगे भी जो ज्वाइन करेंगे उन्हें 10 संभागों के टेस्ट और 3 मेगा टेस्ट वो सभी को दिए जाएंगे। उसके अंदर कोई किसी के साथ में नहीं है। बाकी जो एक्टिव थे जिन्होंने ज्वाइन कर ली उसको ये 75 में ही पड़ी थी, 25 रुपए का फायदा था। आप लोग एक्टिव नहीं थे या कोई भी देखो कारण, 7 दिन समय दिया था, कम भी नहीं था, ठीक है, 7 दिन समय दिया था। यदि नहीं किया तो भी 99 कोई ज्यादा नहीं है। ये मेरी जगह कोई दूसरा प्लेटफॉर्म होता तो ये आपको 400 से 500 रुपए में मिलती है ऐसी टेस्ट सीरीज, तो ये भी फायदा है। फिर भी लगे फायदा नहीं है तो कोई बात नहीं, ज्वाइन मत करना, ठीक है। क्लासे वाला से सब आपको वो यहाँ मिल ही रही है, तो कैसे भी पढ़ सकते हो। ये जिनको अभ्यास की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि आजकल अभ्यास एक जरूरी अंग बन गया है। जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उनसे पूछना कि वास्तव में अभ्यास की अहमियत है या नहीं है, इसलिए ये चीजें उपलब्ध करवाई आपको। बस बाकी बता दिया आपको। और क्लास बहुत समय बाद आई है, तो यदि आपका दिल करे तो शेयर कर देना, बाकी नहीं करे तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ लेना। मैं तो ये कहता हूँ शेयर सब्सक्राइब वगैरह की चिंता वैसे स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। ये चीजें जो है होती रहती है, आप लोगों का काम है पढ़ना और दिल लगा के
पढ़ लिया करो। इसलिए मैं ज्यादा शेयर सब्सक्राइब का कहता भी नहीं हूँ, भाई पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, ये चीजें पैरेलल में चलती रहती है। ठीक है, तो बढ़िया, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।